वीडियो शुरू होने से पहले मैं बता दूँ, आप लोगों में जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ जाके फॉलो कर लीजिए। स्क्रीनशॉट मैं पास में ही दे रहा हूँ, ये मेरा प्रोफाइल है, जाके आप फॉलो कर सकते हो। एंड वीडियो रिलेटेड सब कुछ अपडेट मैं इंस्टाग्राम पे देते हुए रहता हूँ, और साथ में आप मुझे स्टोरी रिलेटेड कुछ अगर बताना चाहते हो तो वो भी कह सकते हो, एंड रिक्वेस्ट भी कर सकते हो स्टोरी के लिए। तो जाइए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, मतलब इंस्टाग्राम की लिंक है डिस्क्रिप्शन पे, जाके फॉलो कर लीजिए। एंड अगर कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। तो चलिए गाइज, अभी स्टोरी को शुरू करते हैं। तो लास्ट सीन यानी लास्ट सीन के बाद हम देखते हैं कि हमारा जो परमैन है वो तो पीछे रहते हैं, पाको के पीछे हुए रह जाते हैं। एंड उसी वक्त ही हमारा जो पाको है वो अपने घर की तरफ जा रही थी। एंड उससे पहले क्या क्या हुआ वो आप लोगों को पार्ट वन में पता चल जाएगा, तो पार्ट वन देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। तो पाको जो है वो अपने घर पर जा ही रही थी, तभी उसको याद आता है कि उसकी जो बहन यानी दो बहन आई है उसके घर पर घूमने के लिए। तो वो दोनों बहन उसको कुछ मेकअप की चीज़ जो है वो लेने के लिए आ, मतलब बोला है। और जो कि पाको को घर लौटने के मतलब टाइम पर ही उसको ये ले जाना होगा उसकी जो बहन है उसके लिए, क्योंकि वो दोनों सुंदर दिखना चाहते हैं, क्योंकि अगले दिन ही वो दोनों सिस्टर सुपरमैन से मिलने वाले हैं, ताकि परमैन उन दोनों को पसंद कर ले, ठीक है। तो पाको जो है वो उन लोगों की जो चाल है वो समझ लेती है। देन पाको एक कॉस्मेटिक शॉप पर जाती है, एंड जाने के बाद हमारा जो पाको है वो थोड़ी सी जो है वो मेकअप की जो चीज़ है वो खरीद लेते हैं, थोड़ा सा लो बजट का। एंड सच कहूँ तो पाको उसकी जो दोनों सिस्टर है लाइक नहीं करते हैं, यानी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो दोनों सिस्टर बहुत ही घमंडी है, क्योंकि उन दोनों की लुक बहुत ही अच्छी थी इसके लिए। तो पाको यानी मित्सुमिले अपनी घर पर जाती है, और जाने के बाद वो जो मेकअप है वो उन सिस्टर को देते हैं। एंड वो जो दोनों सिस्टर्स है तुरंत ही मेकअप करते हुए रह जाते हैं, यानी मेकअप करना शुरू कर देते हैं तुरंत, इतनी जल्दी थी उन लोगों की। खैर, दूसरी तरफ हम लोगों को दिखाया जाते हैं परमैन को। परमैन जो है अपने घर पर जाते हैं, एंड जाने के बाद वो अपनी रोबोट को सारी कुछ बताते हैं कि क्या क्या हुआ है। ये सुनकर रोबोट बोला कि अगर ये बात है तो अगर तुम पाको को किस करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो तो मेरे पास एक प्लान है, क्या तुम वो प्लान सुनोगे? अगर तुम प्लान ये सुनोगे तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि पाको तुम्हें एक चांस में ही किस कर देगी। देन हमारा जो परमैन है थोड़ी देर सोचते हैं, और सोचने के बाद जो है परमैन उसके जो रोबोट है उसको कहते हैं कि ठीक है, बोलो क्या प्लान है। देन उसका जो रोबोट है वो परमैन की कानों पर कुछ कहते हैं। एंड उसको सुनने के बाद परमैन जो है वो थोड़ा सा अपने फेस को जो है स्माइल करते हैं फेस में। एंड स्माइल करते हुए थोड़ा सा हंसते हैं, एंड हंसकर उसके रोबोट को हक करते हुए कहते हैं तुम ही मेरे सच्चे फ्रेंड हो, एंड तुम ही मेरे अच्छे दोस्त हो, क्योंकि तुमने मुझे इसी वक्त हेल्प किया। शुक्रिया मेरे रोबोट। और ये कहकर रोबोट की जो नाक है वो डीएक्टिवेट कर देते हैं, और डीएक्टिवेट करने के बाद वो उस रोबोट को ड्रॉयर में रख देते हैं। एंड गाइस, अभी परमानेंट ड्यूटी तो ख़त्म है, तो वो खाना खाने के लिए नीचे चले जाते हैं। तो इसी तरह गाइस वो दिन बीत जाते हैं। सो गाइस, उसके बाद हमें स्टोरी में नेक्स्ट दिन की सीन्स दिखाए जाते हैं, यानी उसके अगले दिन, जिस दिन वो यानी पाको की दोनों सिस्टर्स परमैन से मिलने वाली हैं। तो सुबह के टाइम पर ही जो है पाको ने बता दिया है कि कौन सी जगह पर वो जो दोनों सिस्टर्स है वो मिलना चाहती है। तो वो जो दोनों सिस्टर्स है बहुत ही जो है अमीर थी, इसके लिए एक बड़ी सी जो है रेस्टोरेंट पे परमैन को इनवाइट किया, ताकि वो परमैन इम्प्रेस हो जाए, और सीधा सीधा उन दोनों लड़की को परमैन खुद ही प्रपोज कर दे इसके लिए। तो पाको जो है फिर से एक बार परमैन को याद दिला देते हैं कि प्लीज़ उन दोनों की बातों पर मत आना, क्योंकि वो दोनों लड़की बहुत ही खराब है इसके लिए। फिर गाइज उसके बाद हमारा जो परमैन है उसको उसकी रोबोट की प्लान याद आ जाते हैं। देन रोबोट की प्लान के मुताबिक परमैन जो है वो कहते हैं कि हाँ, अगर इतनी बड़ी रेस्टोरेंट पे मुझे बुलाया है तो मैं ये रेस्टोरेंट बहुत ही पसंद करता हूँ, तो मैं तो ज़रूर जाऊँगा। वो तो मेरा जो पसंद है सब कुछ जान चुके हैं। कैसे जान गए मुझे तो ये नहीं पता, क्या तुमने बताया पाको? देन पाको थोड़ी सी जो कंफ्यूज हो जाती है, एंड वो गुस्सा होकर कहती है कि मैं नहीं बताया उसको, तुम बताओ कि तुम कभी उन दोनों से मिले कि नहीं, तुम मुझसे झूठ नहीं कह रहे, मतलब झूठ तो नहीं बोल रहे हो। देन परमैन जो है वो थोड़ा सा जो है अपने बातों को घुमाकर कहते हैं कि
अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हें बाद में बता दूंगी, अगर तुम्हें मेरी जो प्रॉमिस याद है तो। अगर तुम प्रॉमिस याद है तो तुम याद कर लो और जो मैंने बोला वो कर दो, फिर कोई बात नहीं। देन पाको जो है वो अपनी कॉल को खुद ही कट कर देती है और दूसरी तरफ से परमैन जो है थोड़ा सा हंसते हैं। एंड गाइस पाको जो है थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है क्योंकि परमैन जो है वो उन दोनों की जो पसंदीदा रेस्टोरेंट है उसको लाइक कर लिया, यानी पसंद कर लिया एक चांच में ही, और राज़ी हो गया जाने के लिए इसके लिए। तो हमारा जो पाको है वो अभी जो है बहुत ही गुस्सा है, मतलब गुस्सी है। ओके। तो उसके बाद हमारा जो परमैन है वो अपने रोबोट को एक्टिव करते हैं, एक्टिव करके रोबोट को कहते हैं कि मैंने तुम्हारा जो प्लान है उसका फर्स्ट स्टेप जो है वो कर दिया, अब तुम बताओ उसके बाद क्या करना है। देन रोबोट कुछ और बोलते हैं। देन रोबोट की बात सुनकर फिर से भरमन हंसा और गले लगाया और बोला ठीक है तो चलो मिलते हैं एकदम फिर से प्लान जो है वो सक्सेस हो जाने के बाद। देन रोबोट को फिर से डीएक्टिवेट करके वो रख देते हैं। एंड गाइस इसी तरह देखते देखते टाइम मतलब गुजरते हुए जा रहा था। एंड एक टाइम पे जो है पाको कॉल करती है कि अभी हम लोग जो है कार से निकलने वाले हैं तो तुम परमानेंट ड्रेस पहनकर उस रेस्टोरेंट के सामने आ जाओ, हम तीनों मिलकर तुमसे मिलने वाले हैं। ठीक है। तो उसके बाद हमारा जो परमैन है वो थोड़ा सा अच्छा जो है वो ड्रेस पहनकर, यानी परमैन सूट तो पहनकर ही था, थोड़ा सा अच्छा जो है वो कपड़ा जो है पहनकर वो जाते हैं रेस्टोरेंट पे। ओके गाइस, और एक बात बता दूं कि अभी जो पाको है वो पाको नहीं है, वो मिस सुमिरे बनकर ही आई हुई है। और आप लोगों को तो मैंने फर्स्ट स्टोरी यानी पार्ट वन में ही बता दिया है कि परमैन को पता है कि पाको ही मिस सुमिरे है, तो इसमें तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो परमैन है वो कुछ देर बाद रेस्टोरेंट के सामने पहुंचते हैं। परमैन पहुंच कर देखा कि वो तीनों जो है कार से उतर रही है। एंड जब परमैन को वो दोनों सिस्टर यानी पाको की दोनों सिस्टर देखती है तभी खुश हो जाती है, और वो दोनों बहुत सुंदर दिख रही थी। परमैन तो मानो इम्प्रेस हो जाते हैं। फिर परमैन जो है वो पास में गया और हेलो बोला दोनों को। देन वो दोनों जो सिस्टर है उसमें से एक सिस्टर जो है उसका हाथ पकड़ा, यानी परमैन की हाथ पकड़ा, और खींचते खींचते परमैन को रेस्टोरेंट के अंदर लेकर गया और वो जो लड़की है उसकी बगल वाली सीट में ही परमैन को बिठा दिया। और गाइस पाको को थोड़ा सा दूर रख दिया वो दोनों सिस्टर ने। और पाको ने तो पहले कह ही दिया था परमैन को कि थोड़ा सा दूर रहना इन दोनों लड़की से। पाको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रही थी इन टाइम में। ओके गाइस, तो उसके बाद जो उन दोनों सिस्टर है यानी पाको की दोनों सिस्टर बहुत सारा बातें करते हैं, थोड़ा सा फोटो वोटो खिंचाते हैं, और ये सब बातें करते करते अचानक ही उन दोनों सिस्टर ने परमैन से पूछ लेते हैं कि आखिर तुमने तो इतना सारे लोगों को बचाया है, क्या तुम्हें कोई प्रपोज नहीं किया आज तक। तो परमैन थोड़ा सा हंसते और हंसकर बोला नहीं आज तक तो नहीं किया। देन उनमें से जो है वो दोनों लड़की में से एक लड़की कहते हैं कि अच्छा तुम बताओ कि हम तीनों में से कौन जो है वो सबसे अच्छा दिखते हैं यानी लुक में से, और अगर तुम हम में से किसी को किसी वक्त भी प्रपोज करना चाहते हो तो किसको करोगे। देन परमैन जो है थोड़ा सा हंसते हैं और हंसकर थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा जो कंफ्यूज हो जाते हैं, और कंफ्यूज हो जाकर परमैन बोला कि अभी मैंने ये इस तरह की कोई बात सोचा नहीं है। फिर वो दोनों लड़की जो है वो प्रेशर देते हैं परमैन को, और आखिर में हमारा जो परमैन है वो कहते हैं कि अगर सच बोलूँ तो मैं तुम्हें प्रपोज करना चाहती हूँ, यानी उन सिस्टर में से एक सिस्टर को जो है परमैन ये कह दिया। देन ये सुनकर पाको जो है वो गुस्सा हो जाती है और वो सीट छोड़कर वो जो है वो उठ जाते हैं, और जाने के बाद वो थोड़ा सा दूर जाकर जो है खड़ा हो जाती है। और ये देखकर वो दोनों सिस्टर जो है वो कहती है कि आखिर ये सुमीरे को क्या हो गया, वो इतना गुस्सा क्यों हो गई। देन परमैन बोला कि वो ऐसे ही है, तुम्हें देखा नहीं क्या। देन परमैन के साथ जो है वो दोनों जो है लड़की बहुत ही जो है मिलजुल कर बातें करना शुरू हो जाते हैं, यानी गाल पकड़ना, यानी जो परमैन की जो फेस है वो पकड़ते हैं वो दोनों लड़की, फिर हाथ पकड़ते हैं, खाना खिलाकर देते हैं। और ये पीछे से जो है वो सुमीरे देखती हुई जा रही थी। और परमैन तो यही चाहती थी क्योंकि रोबोट की प्लान यही है कि रोबोट ने बताया कि तुम जितना जो है वो चाहो उन जो सिस्टर है उनसे मिलते हुए रहो, ताकि पाको गुस्सा हो मतलब जाए और आकर तुम्हें खुद ही किस कर ले उन दोनों लड़की के सामने ही। देन ये सब चलते चलते करीब 10 मिनट हो जाते हैं और पाको की जो लिमिट है वो क्रॉस हो जाती है, यानी जो पेशेंस की लिमिट है। और पाको जो है वो दौड़ते हुए आती है और आने के बाद परमैन को उठाती है और उठाकर उस रेस्टोरेंट के अंदर सबके सामने मिस सुमीरे परमैन को किस कर देती है। समझ रहे हो ना।
तो किस करने के बाद जो सब कुछ जो है बदल जाते हैं, सब लोग फ़ोटो खिंचाना शुरू कर देते हैं और और बहुत कुछ होते हैं और वो दोनों सिस्टर जो है वो तो चौंक ही जाते हैं कि आखिर ये हुआ क्या है। फिर हमारा जो सुमीरे है वो कहते हैं कि कहती है कि आज से मैं परमैन को पसंद करती हूँ और कोई अगर लड़की परमैन को कुछ कहे प्रपोज करने की कोशिश करे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगी। मैं अभी जा रही हूँ। और परमैन को पकड़ कर जो है वो जो सुमीरे है वो अपने कार में लेकर परमैन को बहुत दूर चले जाते हैं। एंड गाइस इसी तरह वो दोनों जो सिस्टर है वो रेस्टोरेंट पे रह जाते हैं और अभी हमें परमैन और पाको की सीन्स सुमीरे की सीन्स दिखाए जाते हैं। वो दोनों बहुत दूर चले जाते हैं एक कार में, सुमेरे की कार को लेकर, और एक पार्क में दोनों बैठते हैं। पार्क में कोई नहीं था। एंड तभी सुमेरे कहती है कि लो मैंने मेरा प्रॉमिस कर दिया, अब तुम बोलो क्या करोगे, तुम क्यों उन दोनों से इतना मिलजुल कर बातें कर रहे थे। देन परमैन बोला कि मेरा तो प्लान यही था कि मैं तुम्हें गुस्सा दिलाऊं और तुम खुद आकर मुझे कर दो किस, तो यही तो मेरा प्लान था। देन हमारा जो पाको है वो कहते हैं तुम तो बहुत मतलबी हो, तुमने मुझे यूज़ किया। देन परमैन बोला अगर तुम मुझे नहीं चाहते हो तो तुमने किस क्यों किया। देन पाको जो है ये सब भूल कर कहते हैं कि छोड़ो ठीक है कोई बात नहीं, तो क्या तुम मुझे पसंद करते हो। देन परमैन बोला हाँ करता हूँ। देन इसी तरह गाइस दोनों की जो है लव स्टोरी शुरू हो जाते हैं। एंड गाइस न्यूज़ में जो है वो सब लोग दिखाना शुरू कर देते हैं कि परमैन को सुमी ने किस कर लिया। और गाइस इसी तरह दोनों की लव स्टोरी के बारे में सबको पता चल जाते हैं और इसी तरह दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत भी हो जाते हैं। एंड ये था एक छोटी सी लव स्टोरी परमैन और सुमीरे पाको के बीच में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता देना। एंड चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना इसी तरीके की न्यू न्यू स्टोरी देखने के लिए। ठीक है, तो चलिए बाय एंड गुड नाइट। ओके गाइस, तो ये था एक छोटी सी लव स्टोरी। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और एक बात बता दूं आप लोगों को कि मेरा जो पिछला वाला बहुत सारा वीडियो है 1 साल 2 साल पुराना, तो वो शायद मैं हाइड कर दूंगा प्राइवेट कर दूंगा। अगर कोई देखना चाहते हो तो देख लो जल्दी जल्दी, क्योंकि मैं आज या फिर कल हाइड कर दूंगा, क्योंकि वो सब वीडियो में कॉपीराइट आना शुरू हो गया, सॉरी कॉपीराइट क्लेम, ठीक है, कॉपीराइट क्लेम आना शुरू हो गए हैं। तो मैं जितना जल्दी चाहे उन उन सभी वीडियो को मैं प्राइवेट कर दूंगा। तो प्लीज़ जाके देख लो, अभी तक नहीं देखा है तो। ठीक है, तो प्राइवेट कर दूंगा। एंड बाय गाइस।